हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गर्मियां जो हैं वो बहुत अच्छे से आ गई हैं। सर्दी तो ख़त्म ही समझो, थोड़ी बहुत है बच्चों के लिए सुबह शाम में, वरना अब तो बस होली आ गई है तो खैर ऑब्वियसली सर्दियां तो ख़त्म होनी ही होनी है। वैसे भी सर्दियां पड़ती ही कितने दिन के लिए हैं। तो दिल्ली में तो फिर भी बहुत ही कम होती है, और जगहों पे तो फिर भी होती है, दिल्ली में तो और भी कम होती है। और कहने के लिए कि होती हैं तो ज़्यादा ही होती हैं। दिल्ली में बारिश भी ज़्यादा, दिल्ली में सर्दी भी ज़्यादा, दिल्ली में गर्मी भी ज़्यादा, सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आज का जो व्लॉग है वो मैंने दोपहर में शुरू किया था। दोपहर में मतलब शायद 10 या 11 का टाइम होगा, ये पूरी दोपहर भी नहीं थी। सुबह का काम मेरा हो गया था, किचन वगैरह का, लंच हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे नहा लिए हैं। आज उनकी क्लास नहीं थी, सैटरडे को उनकी क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे को। तो ये सैटरडे का व्लॉग है। तो बस मैं वही जो है, आज मैंने बेड पे से चादर वगैरह निकाल ली थी, मैं उनको धो रही थी, साथ ही टॉवल वगैरह भी डाल लिए थे। मशीन लगाते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं, वरना अब तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ डेली के कपड़े। लेकिन जब ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटे हो जाते हैं तो करने होते हैं। सुखाने अभी भी मशीन में ही पड़ते हैं, क्योंकि सूख नहीं पाते हैं, धूप उतनी नहीं होती, फिर उनमें से पानी झड़ता रहता है। तो बस ये कपड़े मैं चादर वगैरह ही मैं निकाल रही हूँ। छोटे छोटे जो बच्चों के वैसे कपड़े थे वो मैंने बैठ के निकाल लिए थे, लेकिन इनको तो खड़े होके ही निकालना पड़ेगा, बैठ के तो ये नहीं होंगे। एक्चुअली ना ये थोड़ी हैवी हैं, बेड पे अभी तक भी ना मेरे मोटी चादर ही लगी हुई थी, तो वो मैंने आज उतार ली। अब कॉटन की बिछाना शुरू कर दी हैं, इनमें गर्मी लगती है। कंबल वगैरह तो खैर पहले ही हटा दिए थे, लेकिन बस चादर जो थी ये भी अभी थोड़ी मोटी थी, सर्दियों के मतलब की थी, तो वो मैंने अब हटा दी। अब कॉटन की बिछेंगी, बिछा दूंगी, मतलब थोड़ी देर बाद मैं इसमें बिछाऊंगी, वो भी इसी वीडियो में मैंने आगे शेयर किया है। तो बस यहाँ कपड़े वॉश करने के बाद ये काम तो मेरा हो जाएगा, और बस उसके बाद फिर खाने वगैरह का, और बाद में मुझे अपना जो कमरा है वो समेटना है, क्योंकि मशीन में कपड़े धुल रही थी तो उसमें तो साथ के साथ ही मुझे जैसे ही मशीन में विसल आया तो मुझे फिर ये ही करना था। तो मैंने कि चलो पहले ये कपड़े वगैरह का काम निपटा देते हैं, पानी का, पैड वगैरह तो उसके बाद में ठीक करते रहेंगे। कुछ कपड़े रखने भी हैं मुझे बेड में, जो मोटे कंबल वगैरह हैं वो रखने हैं। अब तो हल्के हल्के ही ओढ़ते हैं, वो वैसे भी हम रात को उन्हें बाहर रख देते हैं, अंदर जाते हैं तो बाहर बैठे होते हैं तो अंदर रख देते हैं, तो इस तरह बाहर जगह ही घिरती है। तो बस मैंने चलो इन्हें अंदर रख देते हैं। वैसे भी अब तो धीरे धीरे करके सारे ही कपड़े रखे जाएंगे, और समझ में बिल्कुल नहीं आता कि कहाँ रखें, वहीं से निकलते हैं। लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर बार मैं जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ बेड में से तो सोचती हूँ बेड खाली हो गया, अब इन्हें अलमारी में कहाँ रखूँगी, और जब वापस रखने होते हैं मोटे कपड़े तो सोचती हूँ कि अब इन्हें बेड में कहाँ रखूँगी, जगह तो है ही नहीं। तो बस कपड़े मेरे धुल गए, वाइपर वगैरह मैंने कर दिया, और फिर मैं आ गई थी किचन में। ये काफ़ी देर बाद का है, पहले मैं बैठ गई थी, टीवी वगैरह देखा था थोड़ा सा, और फ़ोन देखा था। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि उन्हें सैंडविच खाना है। ये शायद 3 या 4 के अराउंड का टाइम होगा जब उन्होंने कहा कि सैंडविच खाना है उनको, तो फिर मैं उनके लिए सैंडविच बनाने लगी। बस सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया था ऐसे बारीक बारीक, और इसमें बस नमक और काली मिर्च डाल के, और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच मेयोनीज़ डाल के मिक्स कर लिया था। ऐसे ही खाते हैं वो दोनों, लाल मिर्च नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा, हरी भी नहीं खाते हैं। तो इस पे फिर मैंने ब्रेड पे ना पिज़्ज़ा सॉस जो होती है वो लगा के, और इस पे फिर वो जो बैटर था वो इस पे डाल के और सेक दिया था। ऐसे ही उसको अच्छा लगता है, सारांश को भी और हिमानी को भी। हिमानी ऐसा कम खाती है, खा लेती है लेकिन कम अच्छा लगता है उसको वेजिटेबल वाला, वो मलाई और चीनी मिक्स करके उसका बनवा के खाती है, लेकिन सारांश को ये वाला बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं उनके लिए वही बना रही थी। इवनिंग का वो इसे खा के थोड़ा खेलने के लिए जाएंगे, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, और उसके बाद फिर हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे। तो इवनिंग में होता है ना, बच्चों को खाना वाना तो खा ही लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम में ज़रूर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए चाहिए होता है। तो ये वही है। तो इसके बाद बस वो खेलने के लिए फिर पार्क में चले गए, और बस वो चले गए पार्क में खा पी के, और मैं फिर अपने काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे वो कमरा जो है वो समेटना था। तो फिर मैंने भी खा लिया था, उन्होंने नहीं, मैंने भी खा लिया था। इसको बहुत क्रिस्पी बनाया था मैंने, बहुत यम्मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस इसको खा पी के और फिर हम लग गए थे अपने अपने काम में। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई शुरू की थी। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। और बेड मेरा पूरा ना उथल पुथल मचा हुआ था, अभी आप देखोगे इतने सारे कंबल और पिलो वगैरह वो सब थे। बस सोच सोच के परेशान कि कहाँ रखें क्या ना करें, पूरे घर में उथल पुथल सी मच जाती है जब सीज़न चेंज होता है। जैसे गर्मी से सर्दी आती हैं तब भी यही हाल होता है, और जब सर्दी से गर्मी आती है तब भी यही हाल होता है। तो ये बस वो चले गए खेलने, और मैं लग गई फिर अपने काम में।
ये इवनिंग में करके, और मैं पहले तो इनकी तह बना के मैंने अलग रख दी थी और फिर बेड खोला। एक्चुअली मुझे ये काम बहुत बोरिंग सा भी लगता है और मुझसे होता भी नहीं है। एक्चुअली इसका बेड का जिस साइड ये रखे जाते हैं ना, वो दीवार की साइड आता है, उधर की साइड बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। उधर की साइड खोलने में, उसमें रखने में, वो काम हस्बैंड करते हैं। तो 2 होते हैं ना तो साथ में जल्दी काम हो जाता है, 2 होते हैं तो अच्छा हो जाता है और ईज़ी भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी मुश्किल होती है जब मैं अकेली होती हूँ। लेकिन अब मैं इवनिंग तक उनका वेट, तो मैं क्या करती कि चलो धीरे-धीरे मैं ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कुछ इसमें ना, बेड में अंदर जाके रखना होता है क्योंकि सिरहाने की तरफ होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब जितना ये अच्छा है ना, जितना कंफर्टेबल होता है कि हाँ, इसमें सारी चीज़ें, जितनी इससे ईज़ीनेस हो जाती है कि सारी चीज़ें जो है बेड में डाल दो तो सेफ़ रहेंगी, अच्छे से रहेंगी, बस सामान उठाओ और बेड में डाल दो। लेकिन उसको बेड में एडजस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और अब तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब सारी अलमारियाँ खाली होंगी, सारे मोटे कपड़े बेड में ही ठूँसे जाएँगे। तो ठूँसे क्या, रखने तो खैर अच्छे से होते हैं, लेकिन फिर भी कहने को तो है ही कि सारे जो है कपड़े सब बेड में ही ठूँसे जाने हैं। तो बस जो मेरी जो मोटी रज़ाइयाँ थी वो मैंने रख दी, और उनके ऊपर ना ये ख़राब दुपट्टा है, मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि धूल मिट्टी से बची रहें। कितना भी अंदर है लेकिन सेफ्टी का तो हमें ध्यान रखना ही होता है, तो कपड़ों की करना पड़ता है। तो हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि अगर तुम कपड़ों की कदर करोगे तो कपड़े तुम्हारी कदर करेंगे। तो वही सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपने कपड़ों को कैसे भी हो लेकिन उनको अच्छे से रखना होता है। तो बस मैंने एक कॉटन की शीट डाल दी है, और ये हस्बैंड की एक जैकेट है, उन्होंने पहननी बंद कर दी है। अभी ये धुली नहीं है, आज के कपड़े मेरे धुल गए हैं, मैं इसे कल धोऊँगी। तो अभी मैं इसको उठा जो है अलमारी में रख दूँगी। तो मैं धुल के उसके बाद ही इसको फिर वापस बेड में रखूँगी। तो अब तो उन्होंने पहननी बंदी कर दी, तो मैंने ये हटा दी यहाँ से, और बस मैं यहाँ लगा दूँगी बेड पे पिलो वगैरह, उसके बाद मेरा काम ख़त्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।